नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मोदी और योगी सरकार की कार्यशैली में निरंतरता देखने को मिलती है। एक कार्य पूरा हो, उससे आगे कदम बढ़ जाए, तीसरे की सोच शुरू हो जाए, और यही तो महाविजन होता है जिसमें सरकार जनता के कल्याण की बात करती है। योगी और मोदी सरकार का जो मुद्दा रहा, जिसमें बार बार एक बात आती है कि राम, ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सरकारें एक बात के लिए तत्पर रहती है कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। राम के लिए सोचना है। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। दोनों बातें इसमें दी। और वो काज कौन सा है? वो काज है जन कल्याण का, वो काज है आस्था का, वो काज है श्रद्धा का, और वो काज है विश्वास का, वो काज है लोक कल्याण का, और वो काज है हमारी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का। यही तो कारण है कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसकी दिव्यता कई गुण बढ़ती चली जा रही है। आज ही एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया जो दान पात्र रखे गए मंदिर में, उसमें जो लक्ष्य रखा गया था उससे 3 गुना ज्यादा दान पात्र में धनराशि आ रही है। और अब तो यह कहा जा रहा कि त्रिपुट मंदिर के भांति हम उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं, और लक्ष्य है कि बिल्कुल 2024 में मकर संक्रांति के दिन मंदिर खोल दिया जाएगा। हमारे जितने भी भाजपा के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आइए अयोध्या में। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राम राज्याभिषेक कैसे हो, लाखों दीप कैसे जलें, ग्रीन बुक पे हम लोग कैसे आ जाएं, यह भी सीधे योगी सरकार की निगरानी में, और सरकार क्या, हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख एक भव्यता और दिव्यता जो है मिल रही है। काशी का कॉरिडोर हो, चाहे कुछ हो, लेकिन इतनी तो बात है, आप कुछ भी कहें, लेकिन इसके विकास से रोजगार के अवसर भी तो बढ़ रहे हैं। इसके विकास से जनमानस में एक नई चेतना भी जागृत हो रही है, और इसके विकास से हमारे संस्कार भी पल्लवित हो रहे हैं। इसी दिशा में योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला, नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्र पर हर जिले में दुर्गा पाठ होगा। हर जिले में रामनवमी के दिन अखंड पाठ होगा, सीधे सीधे। और डीएम कमिश्नर सबको आदेश कर दिए गए हैं। 1-1 लाख रुपए की धनराशि दे दी गई है। 21 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करनी है, और इसको लेकर के फिर सियासत भी है। कोई कह रहा है 1 लाख रुपए क्या, 10 करोड़ तो कम से कम देना चाहिए। कोई कह रहा है कि अरे मानस का लुप्त हो रहे इसलिए उसका जागरण किया जा रहा है। बहरहाल कोई भी कुछ कहे, एक विवाद की बात है, चाहे कितनी हो, कोई हिंदू कार्ड की बात करे, लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी से हैं अभिषेक गुप्ता मोनू, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, क्या लक्ष्य है, क्या विजन है आपकी इस योजना का? देखिए वर्मा जी, जो आज का विषय है बड़ा संवेदनशील विषय है।
सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में नवरात्र का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिस तरीके से रामनवमी का पर्व पूरे देश में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, और हम अगर ये कहें कि देश हमारा इस दोनों पर्व के बिना अधूरा है तो शायद कोई गलती नहीं होगी। और इस वर्ष जबकि राम मंदिर बहुत ही शीघ्र जिसका उद्घाटन होने वाला है, जो सदियों से हमारा इंतजार था पूरा होने वाला, उसके पहले ही रामनवमी पड़ रही है, तो इस विशेष अवसर पर भगवान राम की स्तुति करने के लिए, माँ दुर्गा की स्तुति करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सम्मान दिया, जो श्रद्धा के प्रति समर्पण दिया है, जो सनातन के प्रति अपना भाव रखा है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जब ये आयोजन भव्य होगा और उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, उसमें भगवान रामचरितमानस, भगवान राम का चरित्र चित्रण जिसमें किया गया उसका पाठ होगा, तो निश्चित तौर पर एक नया संदेश समाज को मिलेगा और सकारात्मक दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो भी प्रयास अब तक किए गए, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया हो या देश की केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया हो, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सर जी, मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि इस समय जो देश के हालात बन गए हैं, या जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, या जिस तरीके के विचार लोगों के आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं या कहना चाहते हैं कि ये एक आवश्यकता थी कि मंदिरों में दुर्गा पाठ कराया जाए और अखंड पाठ कराया जाए रामनवमी के दिन। क्या आप इसे समसामयिक, प्रासंगिक और समय की आवश्यकता के अनुसार मान रहे हैं? देखिए वर्मा जी, ये तो हिंदू समाज में या भारत में ये परंपरा रही है। हमारे पास जब पर्व आते रहे तो हम दशहरा आता, हम रामलीला का मंचन करते हैं, भगवान राम के चरित्र को मैं इस बात सरकार की ले जाना चाहते हैं। नहीं, सरकार की ओर से हो रहा नहीं, देखिए सरकार की ओर से बहुत से आयोजन होते रहे और अन्य धर्मों के भी आयोजन होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, और अन्य धर्मों को भी सुविधाएं दी जाती रही हैं। रामलीला का मंचन हो या मथुरा में मंचन हो या कुछ और देश के अन्य भाग हैं जहाँ अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहां पर सरकार के माध्यम से हो, उसका लक्ष्य और उसका कारण तो यही बनता है कि हम समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम उसके माध्यम से जो हमारे पास कौन सी परिस्थिति में, एक लाइन में, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी है जिसके कारण योगी सरकार को ऐसा अहम फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसा अहम फैसला नहीं है। हम स्वाभाविकता उस पर्व को मनाना चाह रहे हैं और उसको पूरे उत्साह के साथ मनाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ हम समाज को उसकी दिशाओं से सकारात्मक दिशा से जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग लें, शामिल हो, उसको अपने जीवन में उतारें। और अखंड पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस का, तो जो भ्रांति पैदा हुई है समाज में वो भी दूर हो, लोग समझे कि रामचरितमानस में भगवान राम का पावन चरित्र किस तरीके का लिखा गया है, उसके बारे में लोग जाने, अपने जीवन में उसको उतारें। तो मुझे लगता है कि ये श्रद्धा के प्रति सम्मान है योगी सरकार का और इसका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक बात। वो अभिषेक जी, सुना कि शैली जी ने बातों में कई बातें कही थी, बड़ी गंभीर बातें। एक तो कहा जो कुछ भ्रांतियां फैल गई है उसका निराकरण हो, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धा के प्रति सम्मान है, ये भी कहा कि मंदिर बनने जा रहा है उसके प्रति जो है एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 2-3 बातें बड़ी अहम कही है। क्या कहना है आपका? तो मुझे नहीं लगता जो आप बता रहे हैं कि इनकी बातें बहुत अहम है। नवरात्र का समय है, आ रहा है। मुझे लगता है जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके परिवार में कोई ना कोई घर पे कलश रख के देवी माँ का पूजन करता है, अपने घर पे दुर्गा जी का पाठ करता है, 9 दिन उनकी कलश रख के पूजा अर्चना करता है और व्रत रख करके अपने दायित्वों का, अपने धर्म के प्रति आस्था का परिचय भी देता है। लेकिन सरकार ने ये एक योजना बनाई, मुझे इस योजना पे कोई ऐसा उनका धर्म के प्रति वो नहीं नजर आ रही। मुझे राजनीतिक रूप से एक
जो चित्रण करने का प्रयास किया जा रहा है वो नजर आ रहा है। कहना है कि इसके पीछे राजनीति है। मैं आप रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने भी एक आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि हमारे घर में मेरे ऐसे मैं जितने हमारे परिवार में मैं जानने वाले हर एक के प्रति घर में नहीं तो परिवार में उनके घर में कोई ना कोई व्रत रहता है, कोई ना कोई जो है 9 दिन कलश रख के देवी माँ की पूजा करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। इसमें सरकार को एक शहर में एक ऐसी योजना जिसमें 1 लाख रुपए देकर के वो बताना क्या चाह रहे हैं, 1 लाख रुपए देकर के वो क्या कर लेंगे, मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति का। और मुझे नहीं लगता है, सरकार का विजन होना चाहिए इन कार्यक्रमों को, इन आयोजनों को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करना। जैसे मान लिया दुर्गा जी का वो कह रहे हैं कि दुर्गा जी का पाठ होना चाहिए। कानपुर शहर में ऐसे बहुत धार्मिक मंदिर हैं दुर्गा जी के, वहां उनको लाइटिंग की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था और वहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करें। रथ यात्रा है, रामनवमी की रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा में जो रथ यात्रा मार्ग है उसको सुगम बनाए, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रखें। जो सरकार का काम है लाइट मार्ग प्रकाश की व्यवस्था रखना, वहां पे प्रशासन की और जो भी सरकार की जो जिम्मेदारी है नैतिक उनको निभाने का काम करना चाहिए। इस 1 लाख रुपए से सरकार क्या बताने का प्रयास कर रही, क्या देने का प्रयास कर रही, मैं जानना चाह रहा हूं। चलिए, कोई ऐसा भव्य आयोजन जिसमें यह कहा जाए कि 1 लाख रुपए से आप कहीं एक जगह कार्यक्रम का जहां 5000 लोग भी आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। ठीक बात। और सरकार ये बताएगी कि किसको पूजन करना है, कैसे करना है। हर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ आदमी अपनी भावनाओं को करने के लिए ऐसे पूजन हर मौके पे, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हो, चाहे दुर्गाष्टमी के मौके पे हो, चाहे गणेश चतुर्थी के मौके पे हो, वो करता रहता है। मुझे इसमें कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं लगती कि सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिसपे सरकार अपनी काम कर रही है। मैं आप क्यों नहीं बताते कि फिर वो क्यों कर रही है ऐसा? अच्छा, मैं बता रहा हूं, पूरा कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित है। वो राजनीतिक माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी राजनीति से, कौन सी राजनीति को करना चाहते हैं? देखिए, आप इस चीज को खुद ही समझ रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कहूं, राजनीति में वो बता रहे हैं कि देखिए नवरात्रि के अवसर पर सरकार एक नई योजना लाई। जैसे भी हमारे शैलेंद्र भाई ने कहा कि बड़े आयोजन, कानपुर में कौन सा ऐसा रामलीला का आयोजन है, इतनी बड़ी रामलीला होती है, बताइए कौन सा आयोजन सरकार द्वारा कराया जाता है, किस जनपद में कराया जाता है? सरकार के द्वारा बताइए, मैं पूछ रहा हूं, अरे भाई देखिए, आप ये बताइए, लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, आगरा, ऐसा कौन सा धार्मिक कार्यक्रम है जो सरकार अपने फंड से कराती है? देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक संक्षेप में जल्दी ये बताइए, मैं पूछ रहा हूं, बताया ना कि ये सरकार कौन सा कार्यक्रम करने जा रही है? हम बता दें, पूछ ले। दूसरा, सरकार का काम आयोजन कराना नहीं है। सरकार का काम उन आयोजनों को संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ वातावरण में अच्छी व्यवस्था देकर के निपटाने का काम है। बिल्कुल सही, बहुत आपकी सही बात। मोहित, आप जो है सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? कई बिंदु खड़े हो गए हैं, सरकार का ये काम नहीं है, और आपकी जानकारी के अनुसार अभी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जो हमारा संविधान है वो किसी धर्म, खास तौर से किसी विशेष धर्म को इस तरीके की सहायता देना, इस तरीके के आयोजन कराने की अनुमति नहीं देता है हमारा संविधान। कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी चीज, जैसा कि अभिषेक जी कह रहे थे कि प्रशासन का काम जो है व्यवस्थाएं करना है, ये पूजा पाठ नहीं कराना, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए सर, पहली चीज तो ये है कि आज सनातन धर्म के बारे में हम उस श्री राम की सृष्टि के उत्पन्न से हुए एक बालक हैं, और ये स्वयं श्री राम को लेकर आने वाले लोग हैं। तो इनके सनातन की समझ के बारे में जो अवधारणा है उसके हम लोग तुलना किस तरीके कर सकते हैं, ये तो मैं वाक्यों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज बात ये हो रही है, अगर हमारे सनातन धर्म के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो ये बताता है कि हमारे दुर्गा नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि पर दुर्गा, चाहे ये वाली नवरात्रि हो चाहे वो वाली नवरात्रि, सप्तशती पाठ हर मंदिरों पे बड़ी भव्यता से होता आया है। रामलीला में रामनवमी के जो पाठ हैं,
श्री रामचंद्र जी अखंड रामायण को लेकर के जितने पाठ हैं वो भव्यता से होते आए हैं। आज ये सरकार अगर सनातन का आकलन भी नहीं कर पा रही है कि 1 लाख रुपए दे करके ब्लॉक स्तर तक जाकर के वो किस प्रकार से हमारी सप्तशती पाठ और रामनवमी पर जो अखंड रामायण का पाठ है वो किस तरह कराएगी, ये इनका ही सनातन का ज्ञान बता सकता है। वो हम जैसे जो हम राम की सृष्टि में रहने वाले लोग शायद आकलन ना कर पाए, राम को लाने वाले लोग अलग अवधारणा से आकलन कर लेंगे। और बात आज यही होती है कि आप ब्लॉक स्तर तक जाकर के इन कार्यक्रमों को करा रहे हैं, साथ में उसमें कई शर्तें लगाए दे रहे हैं अपने प्रशासनिक अमले के ऊपर कि आपको वहां पर महिलाओं को, आपको वहां पर बालिकाओं को, आपको हमारे आपके विभाग द्वारा किए गए कार्यों को पंपलेट में लिख करके होल्डिंग्स लगा करके प्रचारित प्रसारित करना है। तो ये सीधा मैसेज है कि आपको पब्लिक को किसी तरीके से गुमराह करना है। ये 1 लाख रुपए का जो फंड है इसको आप बढ़ा करके जिस तरीके से बढ़ा पाए उसको बढ़ाइए और पब्लिक को गुमराह करिए, और जो इनका ध्रुवीकरण का और जो आदमी को डिस्टर्ब करने का जो एजेंडा है उसको लागू कर पाए। क्योंकि काम का जहां पर, क्योंकि ये लोग काम की बात जब पूछेंगे कि आपने जो मंदिर तक आने वाली सड़क बनाई उसका क्या है, मंदिर में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किस स्तर पे कराई है, मंदिर के परिसर में लगने वाली मार्केट किस स्तर की है, मंदिर में जो खो जाने वाले बच्चे या किस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करने वाले जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कितने अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं, या मंदिर में लाइटिंग की क्या व्यवस्था है। इन मुद्दों को जब आप विफल हो जाते हैं तब आप इस तरीके का हथकंडे अपनाते हैं, तब ये शायद इनके सनातन की जो समझ है वो ये हो सकती है। मान गया शरण जी, नहीं अभी संविधान वाली है मैं अभी बात आपसे आप अगली बार में बोल दीजिएगा। शैलेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन 1 लाख नहीं 10 करोड़ दीजिए ताकि भव्यता के साथ दिव्यता के साथ कार्यक्रम हो। और उन्होंने संकेत ये भी दिया कि धर्म का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधी बात ये भी की और उन्होंने यहां तक कह दिया उनके लोगों ने कि सपा वो है जिसने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया था। ये सरकार को ये काम करना चाहिए था कि पुजारियों का मानदेय बढ़ाती, उनकी व्यवस्था उनको संपन्न करती, ये ना करके मात्र 1 लाख रुपया दे करके, और जैसा कि भी मोहित भी कह रहे हैं महिलाओं की भी भागीदारी हो, बालिकाओं की भी भागीदारी हो, सब कुछ भागीदारी हो, ये कहां तक आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि 1 लाख दीजिए के स्थान पर 10 करोड़ दे दीजिए जी, तो 1 लाख में बाजारीकरण हो जा रहा है, 10 करोड़ में बाजारीकरण नहीं होगा उनके हिसाब से। ये भाषा उनकी अंदर की खिसियाहट को व्यक्त कर रही है। ठीक, मेरा एक सवाल है, काहे के लिए आप विरोध कर रहे हैं? जब हज में सब्सिडी दी जाती है तब आप तो विरोध नहीं करते। हमारे साथी बताएं कि वो गलत होती है, सरकारें तो देती थी। किसी व्यक्ति को जो धर्म स्थान पर जा रहा है उसको अगर सहायता सरकार दे रही थी तो क्या गलत थी? आप बताइए गलत थी कि सही थी? और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस देश में अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुभ है, अगर रामचरितमानस का पढ़ा जाना ठीक है, जिसे बहुत से लोग इन्हीं के पार्टी के अभी तक गलत बता रहे थे, आप क्या उस दिन डिबेट में आया तो उसको नावल बताया जा रहा था। तो अगर रामचरितमानस के पढ़ने से हमारे समाज में नौजवानों में एक चरित्र पैदा होता है राष्ट्र के प्रति, तो उसको अगर उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, ठीक है कम प्रयास किए हैं, आप हिसाब से ज्यादा पैसा और दिया जाना चाहिए, तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं कि आप कम से कम इस पहल के साथ तो खड़े हैं कि सरकारें और ज्यादा दें। हम भी कहेंगे कि आने वाले वर्षों में और ये आयोजन भव्य हो, 1 लाख की जगह और धनराशि दे सरकारें हमारी। आप ये बात स्वीकार करिए तो हम आपका स्वागत करते हैं। अरे हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय मन से कहा, अगर इसका स्वागत करते हैं। देखिए जी, आपने कहा नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, आपने कहा मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप कर दीजिएगा। मेरी एक बात और अब आप कह रहे हैं कि महिलाएं हो, बच्चे हो, तो मैं कब कह रहा हूं कि नहीं होना ही चाहिए। और जब हम नवरात्र में पूजन करते हैं तो कन्याओं की पूजा करते हैं, उनको भोजन करते हैं, उनके चरण धोते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें
कन्या को इस देश में बेटी बचाओ और उसको पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए, उसको धरातल पर उतारी। अगर हम नवरात्र में फिर से कन्या को बुला करके उस आयोजन में शामिल करते हैं, उसका पूजन करते हैं और लोगों में संदेश देते हैं कि इन्हें बचाना है, इनको शिक्षित करना है, बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना, तो काहे के लिए आपको परेशानी हो रही है? उस आयोजन में महिलाएं आएंगी, बच्चे आएंगे। ठीक बात सर जी। हाँ हम ये बनाया जा रहा है कि हम कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं को मातृशक्ति मान करके, माँ की शक्ति, माँ का स्वरूप मान करके उनका जो भी प्रसाद रूप में करते हैं वो करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मगर आपने वहां पर आपके प्रशासन को भागीदारी सुनिश्चित करके, वो उद्देश्य दूसरा है। आप समझिए, आप भागीदारी सुनिश्चित करने की लाइन क्यों लिख रहे हैं? हम श्रद्धा से जाते हैं मंदिर, हम आस्था से जाते हैं मंदिर। हमारे सनातन की कहीं ना कहीं हमारी सीख यही है कि हम आस्था और श्रद्धा से मंदिर जाते हैं, और आप कार्यक्रम करा रहे हैं तो कम से कम उसमें पंपलेट की क्या जरूरत है ये बता दीजिए। कार्यों की गाथा वहां बताने की क्या जरूरत है, होल्डिंग्स की क्या जरूरत है, इसके बारे में आप ये गोल्डन कर रहे हैं आकर के। इस पे होल्डिंग्स लगा करके क्या आप कौन सी नई आस्था बढ़ाना चाहते हैं? और 1 लाख के छोटे से बजट में इतनी सारी चीजें कैसे समायोजित कर ले जाएंगे, वो तरीका बता दीजिए। हाँ मोनू क्या कह रहे थे आप? रमेश जी, जैसे आपने कहा कि हम लोग कन्या भोजन कराते थे और कन्याओं को, क्या भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है ये तब से हो रहा है? ये आदिकाल से होता चला रहा है। तब राजनीति का भी कोई स्वरूप नहीं था और राजनीति होती भी नहीं थी। ये सैकड़ों वर्षों से ये चलता चला रहा है। ये हमारी परंपराएं हैं जिनका हम निर्वहन करते चले आ रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है, उन पे क्रियान्वित कर रहे हैं। आप हमको बताएंगे क्या करना है? हमारी श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, किसी की श्रद्धा होती है वो 5000 लोग कन्याओं का भोजन कराता है, और किसी की औकात नहीं होती है तो पांच कन्याओं को भोजन करा करके वो अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको भोजन करा करके उनसे आशीर्वाद करने का प्रयास करता है और उस हिसाब से वो पूजन करता है। आदमी की यथास्थिति, यहाँ अंकुश और बंधन नहीं है, यहाँ पे अपनी श्रद्धा है। अगर हमारे पास खिलाने के लिए दही जलेबी है तो उसका भोग लगाकर उन कन्याओं को हम भोजन कराते हैं, और मेरे पास हलवा पूरी से लेकर के अगर देने के लिए चांदी की पायल भी है तो श्रद्धा स्वरूप हम वो भी देने का काम करते हैं। ये बताने भारतीय जनता पार्टी ये तरह करेगी, आप कैसे करेंगे? मैंने ये कहा वो कर, आप यही तो बता रहे हैं ना। आपने कहा अगर हम करा रहे हैं तो आप कौन सा कष्ट हो रहा? अरे भाई स्वागत तो किया हमने कहा, अखिलेश जी ने कहा, अभी रमेश जी बता रहे हैं, आपके बंद रमेश जी बता रहे हैं 2 लाख की भाई वो कह रहे 10 देखिए रमेश जी, किसी बात हो जाने दीजिए पूरी भाई। बात देखिए, हमारी पूरी बात आपने कहा कि बाजारीकरण, हम ये कह रहे हैं श्रद्धा से काम करिए, उसका महिमा मंडन मत करिए। अगर आपकी श्रद्धा है, अगर हम भोग लगाने जाते हैं, अगर बच्चों को दही जलेबी खिलाते हैं तो हम होल्डिंग नहीं लगाएंगे कि आज जो है हम 200 बच्चों को दही जलेबी खिलाने जा रहे हैं। अगर हम वहां पे हलवा खिलाने जा रहे हैं तो हम भंडारा में होल्डिंग लगा करके पर्चे बांट के बताने नहीं, आज हम 500 बच्चों को भंडारा करने जा रहे हैं। एक शब्द पर पहले तय हो जाना चाहिए कि श्रद्धा के लिए किसी को प्रेरित करना सरकार का प्रेरित क्या कर रहे हैं? हज के लिए जो सब्सिडी दी गई थी वो भी कहिए करिए, राजनीति के लिए दी गई थी। अभिषेक एक बात, आज जब ये 1 लाख रुपए देने की बात आई, अब दुर्गा पाठ और अखंड पाठ की बात आई, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि रमजान का महीना आने वाला है, कृपया करके हमारे यहाँ भी सफाई व्यवस्था करा दें, बिजली की समुचित व्यवस्था कर दें। शहरी के समय बिजली गुल हो जाती है, उसको दूर करने की तो एक तो उन्होंने अपनी डिमांड की और उन्होंने कहा हम पूरी की जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर हज में सब्सिडी मिलती है या हज में छूट मिलती है तो फिर अगर ऐसे अवसरों पर सरकार अपनी ओर से भी कोई भागीदारी निभा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आपत्ति हाँ रमेश जी नहीं है। हाँ, हम तो मंच से कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, इस ऐसे जो आपने आयोजन की बात कही इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस पर राजनीतिक रूप से
उसका उपयोग मत किया जाए। उसके आप कहें होल्डिंग लगाइए, होल्डिंग लगाने का क्या मतलब है? आपने मैसेज कर दिया, हमने जिलाधिकारी महोदय उस चीज को मैनेज करें। अब आप जिलाधिकारी को यह प्रेरित करें कि आप जबरदस्ती महिलाओं को लेके आइए, वहां उनको बैठा दिए। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी हो गई। जिलाधिकारी क्या करेगा? कहेगा नगर निगम का स्टाफ आ जाए, बेसिक शिक्षा का स्टाफ आ जाए, अपने यहाँ कर्मचारियों का स्टाफ हो जाए, उनको जाके बैठा देगा। वो पब्लिक से कहां जुड़ा हुआ है? पब्लिक से वो नेता जुड़े हुए हैं, पार्टी के वर्कर जुड़े हुए हैं, वो अधिकारीगण है, उनके पास पब्लिक का जुड़ाव इतना नहीं है। वो जो पब्लिक का जुड़ाव होता है अपने नेता से होता है, अपनी पार्टी से होता है, अपने लोगों से होता है। अधिकारी उन मशीनरियों पे काम करता है जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, जैसे शिक्षा विभाग, जैसे एजुकेशन, जैसे नगर निगम, जैसे केडीए। उन अधिकारियों को लोगों को बोला करके आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप इस टाइप का मैसेज दे रहे हैं। हम लोग इस बात के विरोधी हैं। और रही बात आपने जो अगर मान लीजिए अभी एक डिमांड रखी, सरकार ऐसी योजना लाए कि अमरनाथ जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए कोई सब्सिडी दे, हम लोग स्वागत करेंगे उसका। इसमें कौन सी बुराई है? ये सरकार करे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन सरकार छोटी सी बात करके और इतना बड़ा श्रेय लूटने का काम करेगी तो ये बात केवल राजनीति को जाहिर करती है और इसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। ठीक बात, मान गए। अब मोहित ये बताइए, हाँ बताइए, पहले आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। पूछ लीजिए आप। एक तो मैं संविधान की बात लोगों ने खड़ी कर दी है कि नहीं होना चाहिए सबको साथ में, लेकिन अगर हम संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं तो हर्ज इसमें क्या है? इससे तो हम सुसंस्कृत होंगे, हमारे सहयोगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुसंस्कृत होंगी, पर्यटन होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसमें गलत क्या? देखिए ना, काशी जो है कॉरिडोर हुआ और देखिए कितना लाभ हो गया वहां के जनमानस को। ये मैं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा है। अब जब हमारे संविधान में हमारा एक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है, तो कहीं इस चीज को किसी के मदद के लिए या किसी अनुदान के लिए कतई कोई अवरोध या है भी नहीं। ऐसे कोई शब्द, हम अपनी भावनाओं से, हम कोई न्याय से, हम जो न्यायिक प्रणाली है उससे धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। हमको कोई डिसीजन लेना तो उसके प्रति हम धर्म से होते हैं। किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या किसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कतई हमारा संविधान नहीं बोलता कि उसके लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बात रही अभी जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला कि हज सब्सिडी आज भी बंद नहीं है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं हज सब्सिडी सही है या गलत, तो ये आपकी सरकार आज वर्तमान में बता रही सही है या गलत। तो ये प्रश्न हमसे, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो इसको गलत बता रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। आप बताया रमेश जी, किसने गलत बताया? कहाँ गलत बताया? हम कह रहे हैं राजनीति मत करिए, उनके सामने आ रही है, जारीकरण करें धर्म के काम। आज आपकी सरकार उनको सब्सिडी देकर स्वीकार कर रही है ना कि वो चीजें सही है, तो वो मुद्दा ही नहीं बनता है। रही बात, अगर कोई आम जनमानस अपने त्योहारों पे बिजली, सड़क, पानी सुविधाओं की मांग करता है तो वो भी जायज ही है। वो कतई नाजायज मांग नहीं, क्योंकि सरकारों से ही मांग करी जाएगी, प्रशासनिक अमले से ही मांग करी जाएगी, और हमें सुविधाएं देने का फर्ज भी उनका होता है कि आम जनमानस को सुविधाएं दे। संविधान की बात रही, संविधान में कतई कोई नहीं अवरोध है कि आप संस्कृति को बढ़ावा न दीजिए, अपने पूजा पाठ के तरीके को लाभ देने का, अनुचित कोई लाभ देने का कहीं कोई अवरोध नहीं है, बिल्कुल लाभ दिया जाना चाहिए। इसमें मंत्रालय बनाए गए। मगर अगर बात हो रही है सब्सिडी को लेकर के, तो आज की ही एक न्यूज है कि आपको काशी कॉरिडोर जब बड़े भाई ने इस्तेमाल कर दिया, तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। हमारे ज्योतिर्लिंग भगवान आराध्य श्री त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा के लिए आज वहां पर किस तरीके से कर थोपा गया है। अभी पूजन पूजन के लिए जो रुपए लग रहे हैं उसको मैं कर शब्द ही बोलूंगा, क्योंकि अगर इस सनातन परंपरा में, सनातन के प्रभावी भारतवर्ष में अगर आराध्य की पूजा करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, उसको कर ही बोला जाएगा। तो मैं बड़े भाई से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या वो कर जायज है? ठीक बात। जहां हम सब्सिडी देने, जब अपने धर्मों को या किसी भी मदद, किसी भी आस्था को बढ़ाने के लिए हम सब्सिडी देने तक को तैयार रहते हैं, वहां पर इस तरीके का कर वसूला जाएगा? क्या काशी कॉरिडोर या और भी भव्यता जो प्रदान की जा रही है हमारे पूजनीय स्थलों को, तो क्या उसका कर भी हम ही जनता से वसूला जाएगा? आज गरीब क्या स्पर्श भी नहीं कर पाएगा अपने आराध्य को? ठीक, सब बातों को लेकर आपका दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड समझ में नहीं आता। तो आप 1 लाख भगवान को अपनी ख्याति बता रहे हैं और वहां पर एक लगा रहे हैं। चलिए, 2 बातें आ रही सामने। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन
जो ये प्रोपोगंडा, प्रचार और कहते हैं उसके पीछे राजनीति, तो कुल मिलाकर के इसको सियासत की ही नज़र से देखा जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं कि जिस तरीके का माहौल हुआ, जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर के विवाद खड़े किए, लोगों को कहा कि भाई ये महिलाओं का अपमान हो गया है, तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है उस माहौल को जवाब देने के लिए कि मानस में कितनी श्रेष्ठता है और कितना सहीपन है, उसको दर्शाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए वर्मा जी, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक, इसमें एक जो आयोजन होना है हिंदुस्तान में, उसको योगी जी की सरकार कुछ भव्यता देना चाहती थी। विवाद कहां से खड़ा हो गया? हमने एक कदम चला कि जो आयोजन है वो और अच्छे हो जाएं, जहां पर अर्थ का अभाव रहता है और कार्यक्रम नहीं हो पाते, ये प्रशासन सुनिश्चित करे, जाए करे, वहां पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित करे। हमारे साथी करे अधिकारियों को जनता से क्या लेना देना, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नहीं है। हमारी नीति की जो अधिकारी जिस पद पर बैठा है उसकी जनता से सीधे सीधे संबंध उसके रहेंगे, उसको उससे जुड़ना पड़ेगा, उसकी समस्या को निवारण करना पड़ेगा। एक आयोजन अगर अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई तो वो ठीक है, उसको करे। इसमें विवाद कहां से खड़ा हो गया? जैसे ये आया सरकार का फैसला, हमारे साथियों ने बोलना शुरू कर दिया, उनको अखरने लगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान, जो भी आप कह रहे थे बजारीकरण, बार बार मैं शब्द भी नहीं यूज करना चाहता, उन्होंने यहां तक कर डाला। इनको डर लगता है कि कहीं अगर ये देश हिंदू सनातन रास्ते पर चला, कहीं इस देश में इन चीजों को मान्यता बढ़ने लगी, लोग सकारात्मक पहलू पर चलने लगे। रामचरितमानस के विवाद हिंदू एकता को तोड़ने के लिए किया गया। अगर ये देश इन सब चीजों से आगे बढ़ता रहा तो जो यहाँ का सत्ता का केंद्र है वो हमसे दूर जाता, इनको दिखता है। इनको हर बात में लगता है कि सरकार ये वोट के लिए कर रही है। निश्चित तौर पर अगर दूसरे समुदाय के लोग मांगते सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए, और 5-6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें ये सुविधाएं दी गई। अगर ईद के समय, सड़क पर नमाज के समय सबसे ज्यादा दंगे होते थे या व्यवस्था को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी के समय होते थे, ये व्यवस्था नहीं हुई, ये सफाई नहीं, ये नहीं। आज 6 साल में कितने नमाज और ईद लेकर के दंगे होते, क्योंकि उन्हें सुविधा दे रहे हैं। तो इनको डर लगता है, इनको ये भावना सताती रहती कि अगर ये सफल हो गए तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा, एक तरफ से आगे नहीं। तो इसका राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं। हम उसको भाव से, भक्ति भावना से करना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये इस तरीके के शब्दों को प्रयोग करके रामचरितमानस के प्रति, तुलसीदास की उसकी कृति के प्रति, भगवान राम के प्रति इन्हें अच्छा नहीं लगता, इन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें रामनवमी भी अच्छी नहीं लगती, कृष्ण लीला में भी इन्हें खराब लगने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि ये इन्हें दृष्टि दोष हो गया, इन्हें हर काम में सरकार के वोट बैंक दिखाई देता है। एक बिल्कुल सही। अभिषेक, क्या आपको नहीं लगता है कि जो बीज बोया स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर के, कि शूद्र को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, पिछड़े वर्ग को लेकर के, और स्वयं सपा में भी इस मुद्दे को लेकर के काफी विवाद हुआ, ये योगी सरकार ने जनमानस को ये बताने के लिए कि नहीं, मानस सर्वश्रेष्ठ है और मानस में जो कुछ लिखा है वो निश्चित रूप से एक सीख देने वाला है, एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर के करने वाला है, उसका ये जवाब है। और इस जवाब के आगे आप भी जो है अपने को डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने कहा, समाजवादी पार्टी ने कभी भी रामचरितमानस के विरोध में ना कोई टिप्पणी की, ना उसको गलत ठहराया। स्वामी प्रसाद जी का अपना वर्जन है, उनका व्यक्तिगत वर्जन है। ये बात कई मौके अलग अलग मंचों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी समाजवादी पार्टी द्वारा कहा गया है। रही बात धार्मिक आयोजन जो बता रहे हैं कि इसके माध्यम से किया जा रहा है, सरकार है, सरकार को अगर सनातन से, धार्मिक भावनाओं से इतना ज्यादा जनता को जोड़ने का काम करते हो, तो ऐसे पठन पाठन के जो एक शिक्षा विभाग में ऐसे कुछ सब्जेक्ट उन बुक में शामिल किए जाए जिससे जनता में इस टाइप का मैसेज जाए, उनकी धार्मिक भावनाएं, उनको जो है इस टाइप का अलग से क्लासेस दी जाए स्टूडेंटों को। लेकिन राजनीति में आप नवरात्र के मौके पे करने जा रहे हैं, बजट भी कोई ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए सरकार ये कहे कि आज के बाद
रामलीला, कानपुर शहर की एक बड़ी रामलीला का आयोजन सरकार द्वारा कराया जाएगा। सरकार जानती है ये परंपरा अगर पड़ जाएगी तो हर वर्ग का जो धार्मिक आदमी है वो अपने आयोजन के लिए इस टाइप के फंड्स की डिमांड सरकार से करने लगेगा। सरकार उनका मैनेजमेंट करेगी कि सरकार धार्मिक आयोजन कराएगी। सरकार की जैसे एक योजना है वो जो गरीब कन्याओं की शादी कराने का काम करती है, बहुत अच्छा कार्य है। कई साल खास गवर्नमेंट आई है, अपने अपने तरीके से इसका आयोजन कराती रही है, लेकिन मान लीजिए सरकार में इसका भव्य तरीके से सामूहिक जो तरीके से कराया जा रहा है, लेकिन ये सरकार का कार्य है। लेकिन अब सरकार कहे कि नहीं, सबको हमारी नीतियों के हिसाब से, हमारी नीतियों के हिसाब से, हमारे निर्णय के हिसाब से काम करना होगा, तो ये उचित नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है सरकार अगर कोई काम करती है तो उसका राजनीतिक ना करके उसको एक सिस्टम पे ला करके अपडेट करने काम करे। ठीक, अगर करती है तो सरकार के पास एक पार्टी है, पार्टी का एक संगठन है, संगठन को निर्देश दे कि जाइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल वाइज, जिले वाइज, शहर वाइज इन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। सरकार ये क्या कर रही है? सरकार को उन आयोजनों के लिए मेंटेन करने के लिए रखा गया है, ना कि आयोजन करनी है। पार्टी संगठन का काम है अपने मुखिया का, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने ये कार्यशैली। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके वो मुख्यमंत्री हैं, तो अपने संगठन को निर्देश दें कि जाइए हमारे संगठन के लोग हर जनपद में मंडल सहित ये कार्यक्रम को आयोजन करें। लेकिन वो कर किसको रहे हैं? माननीय जिलाधिकारी को कर रहे हैं, जिनका काम शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना है, वहां सुरक्षा देना है, वहां सड़क पानी सीवर की व्यवस्था करना है। वो आयोजन कराएंगे कि शहर की व्यवस्थाओं को काम करेंगे? किसी भी सरकार को किसी की पार्टी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। देखिए, कहने के लिए आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे, समाजवादी पार्टी का बैठा हूं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के कार्यकारी को आप कर रहे हैं, आप तो उन्हीं का रह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नीति की मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार सुन लीजिए, वो बताए वो कहे, अगर योगी जा सकते तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी का आदेशित है। मैं यहाँ पर उस योगी सरकार के निर्णय का समर्थन और उस पर हर्ष व्यक्त करने के लिए बैठा हूँ। सरकारें किसी राजनीतिक दल को नियंत्रित नहीं करती हैं, पूरा नियंत्रण है, ये तो कहने की बात है। वो आपके दल में होता है, आपके क्या हो तो दुनिया को बताया, आप बता रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट मोहित, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि इस समय कुछ माहौली ऐसा हो रहा है जैसे कि तौकीद रजा। अब तौकीद रजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी कायम हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ मुकदमा हो, जैसे खालिस्तान की मांग करने वालों की। आज ये मांग शुरू हो रही तो कल से फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू हो जाएगी। एक ये जो है कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। दूसरा ये भी हो रहा है कि तरह तरह के विवाद आए दिन खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मानस को लेकर के जिस तरीके से आवाजें उठी और बीजेपी को और कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि चूंकि अब ये मानस जो है आम जन से विलुप्त हो रही, इसलिए ये पाठ कराया जा रहा है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि ये सोची समझी जो है एक एजेंडे का अंग है कि जिससे माहौल को सामान्य किया जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे पदासीन हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही उसको देखते हुए, उसके इतिहास को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं एक शंका है जिसको मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये जो 1 लाख रुपए दे करके हमारी जो मंदिर का जो हर जिलों में जो दिया जा रहा है, क्या कहीं कोई ऐसी योजना तो नहीं ला रहे हैं कि इन मंदिरों पर अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है इस वर्तमान सरकार या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से? ये मेरी चिंता है बहुत बड़ी कि ये 1 लाख रुपए दे करके क्या ऐसा कोई प्रोफार्मा बनाया जाएगा कि जो हमारी आस्था है उसको ही बंधक बनाया जाए। इन मंदिरों को, जिन पे चाहे यहाँ के तपेश्वरी मंदिर रहे हो, चाहे हमारे बारा देवी मंदिर रही हो, या हमारे शिवालय के रहे हो, या हमारे आनंदेश्वर मंदिर रहो, या जाजमऊ के मंदिर हो, कोई भी मंदिर रहा हो, ये अपनी कमेटियों से चलते रहे, लोगों की आस्थाओं से चलते रहे, तो क्या कोई ऐसी योजना भी है क्या इनकी छुपी हुई कि हमारी आस्था को इन मंदिरों पे कब्जा करने की कोशिश करने का के रूप में इस योजना को मैं देखता हूं? ये मैं चिंता व्यक्त करता हूं और पूछना चाहता हूं
कि अगर आप बिल्कुल पारदर्शी हैं कि 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप भूल जाएंगे कि इनसे आपका कोई, इन मंदिरों से आपका कोई नाता, इन मंदिरों पे गलत नजर या कब्जा करने की कोई कुदृष्टि तो आप लोग लेकर के इस तरीके की योजना नहीं ला रहे जिले जिले वाइज। ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था को बंधक बनाने की कोशिश है। इससे भी सचेत रहना पड़ेगा हर सनातनी को, उसको समझना पड़ेगा कि उसकी जो आस्था है उस पर किसी पार्टी या किसी सरकारों का दबाव ना रहे। आस्था को अब बिना दबाव के साथ, चाहे पार्टी का चाहे दल के, मैं किसी दल के विशेष के बारे में अपनी केवल चिंता उसको व्यक्त कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, इसलिए मैं इस मंच पे उसको बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका जवाब मैं चाहता हूं अपने बड़े भाई से भी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो अमला है, चाहे हमारे सरकारी अमला हो, इस हमारी जो वो है उसको आप कम से कम स्पष्ट कर दें। ठीक है शैलेंद्र जी, जैसा कि लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा बार बार, और मैं तुम नाम बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ राजनीति है और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, और उनका संकेत केवल ये है कि राजनीतिक माहौल बनाओ, एक ऐसा जो है वातावरण बनाओ जो हमारे 2024 के लिए एक मजबूत संबल बनता जाए। क्या शैलेंद्र जी इससे आप देखिए, आप बिल्कुल सही। अब निष्कर्ष पर आ गए बहस समाप्त होते होते। ये जो सारा विरोध है, जो चिंता है, जो जाकर के ब्रिटिश वहां ब्रिटेन में जाकर के राहुल गांधी का कहना कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, सारी संस्थाएं खतरे में है, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली में बैठ करके उन लोगों के प्रवक्ता बन गए राम गोपाल जी, जिन्होंने खुलेआम हत्याएं की कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी गाड़ी पलट दी जाए। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ छीन करके हिंदुओं को दिए दे रहे हैं और बहुत बड़ा घटना हो जाएगी अगर इस तरीके से रामचरितमानस का प्रचार हो जाएगा, पाठ हो जाएगा, रामचरितमानस विलुप्त हो गई। इसके पीछे केवल और केवल एक यही चिंता है इन लोगों की कि 2024 में अगर भव्य राम मंदिर बन जाएगा और उत्तर प्रदेश में अगर रिकॉर्ड निवेश की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, अगर भारत में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी हो जाएगी, यातायात अगर इसी तरीके से दंडित होते रहेंगे तो 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनेगी। उससे ये लोग भयभीत हैं और ये डरे हुए। इनको हर सरकार के निर्णय में, चाहे धारा 370 हम हटा रहे हो, हम कश्मीर में आतंकवादियों को मार रहे हो, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, हम हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, इनको हर चीज से डर लगता है। और ये तो बहुत छोटा सा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश की सरकार का, जो हम अपने धार्मिक वातावरण को और उल्लास में बनाना चाहते हैं, अपनी कुछ संसाधनों के द्वारा सरकार को उसमें अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि अच्छे से आयोजन होने चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी नहीं राजनीति और बाजारीकरण दिखता है। तो केवल और केवल ये 2024 के परिणाम से डरे हुए लोग हैं, इन्हें सत्ता दूर जाती हुई दिख रही है, इसीलिए सारे ये प्रयास और प्रक्रम किए जा रहे हैं। चलिए मैंने अभी भी एक छोटा जवाब नहीं दिया कि कोई मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं। आज ये देश समझ रहा है कि सरकार मंदिर पर अतिक्रमण नहीं करने जा रही है। आप जो कह रहे हैं मंदिरों पर अधिकार करने जा रहे हैं, हम आजादी दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, हम सुरक्षा दे रहे हैं। आप जाइए मंदिरों में, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप जाइए अमरनाथ यात्रा, सेनाएं खड़ी रहेंगी, आपको कोई रोकेगा नहीं। स्वीकृत करता हूँ, तो मुझे केवल ये स्पष्ट बता दीजिए कि जो महादेव को स्पर्श दर्शन जो पूजन है, अभी मैं परसों गया, मोहित जी, मैं परसों गया, वही काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आया। किसी ने मुझसे पैसे मांगे ना किसी ने मेरा केवल पूछना है, पैसा लग रहा है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? ये किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? जिस प्रकार से राम मंदिर का संचालन होगा वो कौन करेगा? जो वहां का ट्रस्ट है वो कर रहा है, जो वहां का ट्रस्ट पूरा निर्माण ट्रस्ट कर रहा है। अगर काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट कर रहा है, हर धार्मिक स्थान पर व्यवस्था समितियां वो करती है, सरकार वहां पर हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार कहीं हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है, सरकार वहां पर सुरक्षा देगी, सरकार उन तत्वों को हटाएगी जो वहां पर वादा खड़ा करेगा। आज किसी मंदिर में जाते समय डर नहीं लगता है कि बम फट जाएगा। अभी 10 साल पहले हर मंदिर में जाते समय डर लगता था कि बम तो नहीं फट जाएगा, वहां पर एक रेडियो बजा करता था, सरकार को उससे शांत रहिए। आज किसी की हिम्मत है कि जाकर के बम फोड़ दे वहां पर, वो सरकार का काम है, हमने करके दिखाया है। अभिषेक बोलिए, कमेंट बोलिए। देखिए, हमारी किए गए क्वेश्चन का आंसर शैलेंद्र भाई खुद ही दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ट्रस्ट बोर्ड
मंदिर का संचालन करती है, उसका नवीनीकरण करती है। हमारी जिम्मेदारी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हम उस बात पर आपने कहा अमरनाथ जाते वक्त अभी आपने कहा सेना व्यवस्था हमारे लिए खड़ी रहती है। अपने पैसे से अमरनाथ दर्शन करने जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो मैं बता रहा था आपको, मैं यही बता रहा था, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी उन आयोजनों में, उन यात्राओं में सुरक्षा देने की है जो सरकार जब कमेटी कर रही है। अगर आर्थिक संसाधनों से अगर भव्यता कमेटी तो सरकार वहां भी खड़ी होगी, तो आपको क्यों डर लगता है? शैलेंद्र जी ने सवाल खड़ा किया है कि ये सब डरे हुए हैं 2024 से, और जो हम लेकर के आए हैं दुर्गा पाठ और अखंड पाठ, इससे और ये परेशान हो गए हैं, इसलिए ये सब इस तरीके का बखेड़ा खड़ा कर रहा है। इसका जवाब खाली दे दिए। शैलेंद्र जी का यही क्वेश्चन है कि ये हमसे डरे हुए हैं। हाँ, ठीक है, हम यही तो बता रहे हैं। इनके कहे गए तथ्यों से यह समझ में आता है कि ये राजनीतिक रूप के शिकार हैं। इनकी बात से ही समझ में आ रहा है कि राजनीति की बात कर रहा है। हम तो ये कह रहे थे कि अगर आपके धर्म के प्रति आस्था है तो आप उस आस्था को उस तरीके उसका प्रोपोगंडा मत करिए। अगर हम कोई धार्मिक आयोजन करें तो अपने तरीके से करें, अपने परिवार में करें, अपने समाज में करें, लेकिन उसको राजनीतिक ये तय करेंगे कि जय श्री राम अम्मन में बोले कि जयकारा। भाई आपने आप ये तय करते हैं, आप ये तय करेंगे कि हम खेले, आप तय कर रहे हैं, आप ये तय करेंगे कि हम दीपावली आप कहते हैं कि हम रामचरित मानस को पढ़े, आप बकवास आप कहते रहिए ना, हमें अच्छा लगता आप कह रहे हैं। अब कौन निमंत्रण करने वाले? क्या आप ये मान रहे हैं एक लाइन में, बस ज्यादा नहीं बताइएगा, क्या आप मान रहे हैं ये 2024 के एजेंडा के तहत है? देखिए, कुल मिला के हर चीज आपसे कहा राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से पहले 2024 के इलेक्शन है, उस मामले को दाद देने के लिए इस टाइप की राजनीति फोकस कर रहे हैं। 2024 को ये जो दुर्गा पाठ है और अखंड पाठ है, ये एक धार देगा, और ये निश्चित रूप से 2024 का जो एजेंडा है उसको मजबूती प्रदान करेगा। क्या मजबूती नहीं होगी? अगर आज की तारीख में, या हम देखते हैं इतिहास हमारा बताता है, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में, धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करती आई है, तो अगर ऐसा कोई योजना जिसका स्वागत योग्य भी है, उसको अगर लाने का राजनीति का कोई उद्देश्य है तो भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है। बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसमें कोई राजनीति का एंगल ढूंढा जाए। चिंताएं हो सकती हैं या मांगे हो सकती हैं, उसको और अच्छा समृद्धशाली तरीके से किस तरीके से भव्यता प्रदान की सकती है, उसके बारे में वक्तव्य रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक रूप से कोई बात है तो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, क्योंकि राजनीति में धर्म, आप तो डरे हुए हैं ना, आप भी तो डरे हुए हैं, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, आप भी तो डरे हुए हैं, विपक्ष डरा हुआ है। देखिए, ये आप कह रहे हैं ना, डरी सरकार है, सरकार को लगता है कि हमने युवा डरा हुआ है उसका भविष्य लेकर के। आज ग्रेनेड डरी हुई है कि महंगाई उसको रसोई को भी दो करेंगे, आज किसान डरा हुआ है। आज जैसा आप ये कह रहे हैं, आप मामले को भटकाने का काम, मामले को ध्रुवीकरण करने का, सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस टाइप के आयोजन कार्यक्रम करती है, और उसको धर्म के प्रति एक नई दिशा देती है, और महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों से भटका करके। अंतिम मेरे शब्द भी यही है कि आज देश के अंदर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, हमने इतनी जनता 1100 रुपए 50 का सिलेंडर बिक रहा है, 1950 का सिलेंडर बिक रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल बिक रहा है, 150 रुपए की दाल बिक रही है, 120 रुपए का पेट्रोल है, आपको खाने का आयल बिक रहा है। सरकार है, हर साल में 2-2 साल किराया बढ़ता है, रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ता है, आप समझा नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान दिखा के दिलाते हैं जनता को, आप पाकिस्तान को दबा करके जी रहे हैं। आप कहते हैं हो गया। आपने सुना कि सरकार का जो भी प्रयास है, जो भी योजना है, और जिसका उद्देश्य यही बताया गया कि संस्कृत और पर्यटन को बढ़ावा देना। लेकिन देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पर सियासत है, तो हर चीज में सियासत नहीं होती, और ये भी देखा जाता बार बार 2024, और वो एजेंडा भी है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर इसे
दूसरे शब्दों में देखा जाए और दूसरे विचारों में देखा जाए, सकारात्मकता से देखा जाए, तो निश्चित रूप से ये राम के प्रति और अपनी माँ दुर्गा के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी है। लेकिन अगर इसमें राजनीति न हो तो ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।